नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। आई एम सो सॉरी कि वीडियो इतने टाइम बाद अपलोड कर रही हूँ मैं। एक्चुअली आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर फॉर द थर्ड टाइम। यस, फर्स्ट टाइम मैंने इसे जब रिकॉर्ड किया था तो उसमें कुछ एरर आ गया था। सेकेंड टाइम में मुझसे गलती से वीडियो ही डिलीट हो गया और दिस इज द फाइनल टाइम। So if you're watching this, then thank God that this video is okay and आप इसे देख रहे हैं। So let's start this। हम लोगों ने इस एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन 1 कर लिया था और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली अब देखो, अगर आपको याद हो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। और इसमें आपको सिंप्लीफाई तो करना है, इसके लिए आपको 2 फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको पढ़ाया है। अगर आपको याद हो तो सर रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। हमें क्या फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से? a की पावर m होल टू द पावर m क्या होता है, a की पावर m इंटू m, ठीक है। ये डॉट क्या है, ये डॉट आपका मल्टीप्लाई को दिखाता है। और कि a की पावर अगर मान लीजिए 1/n लिखा है तो आपको पता है कि ये होता है दिस इज nth रूट ऑफ a, ठीक है। मतलब अगर a की पावर 1/n जैसी लिखी है तो ये nth रूट ऑफ a है। अभी nth रूट मैम क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, ठीक है। वैसे आपको आई थिंक पता होगा लेकिन थोड़ा सा आपको बता दूँ। अगर मान लो अगर 8 लिखा है, ठीक है, nth रूट मतलब कोई भी रूट, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, यहाँ पे 4 होगा तो हो जाएगा 4th रूट। मतलब उसका मतलब देखो, जैसे मान लो अगर 8 है और यहाँ पे आपका यहाँ पे रूट लगा हुआ है। अब आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जब यहाँ सिंपल रूट लगा होता है, आप लोगों ने क्लास 8 में आई थिंक पढ़ा होगा, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो जब आपका यहाँ पे रूट लगा है नॉर्मली, यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो आप जानते हो वो ऑटोमेटिक है, अंडरस्टूड कि यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा। अगर यहाँ पे 2 नहीं है मान लो, और अगर तो यहाँ पे मान लो 3 लिखा है, इसका मतलब ये आपसे कह रहे हैं कि आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक। अब कैसे निकालोगे? पहला स्टेप होता है कि आप इसका क्या करो, आप इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो आज से जानते हो 2 से लेके जाओगे 2 आएगा, फिर 2 से लेके जाओगे, फिर सॉरी यहाँ 4 आएगा, 2 से लेके जाओगे, फिर यहाँ पे 2 आएगा एंड अगेन यू विल गेट 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब अगर आप 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो आपको क्या मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 मिल गया। अब देखो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको 3 नंबर्स का पेयर बनाना है और जैसे यहाँ पे ग्रुप बनाना है। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो 2 है वो 3 टाइम्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो 8 है ये परफेक्ट क्यूब बोलोगे आप, परफेक्ट क्यूब क्यों बोलोगे, क्योंकि आप प्रॉपरली पेयर बना पा रहे हो, ओके। तो अब आप लिख सकते हो कि 8 क्या है आपका, 2 की पावर 3 है। पावर 3 मतलब जानते हो ना कि इस 2 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जो भी यहाँ नंबर लिखा होगा, अगर यहाँ 4 लिखा है तो आपको 4 का पेयर बनाना है, अगर 2 लिखा है तो 2 का पेयर बनाना है। आई होप कि आपको पहले से मालूम था, ठीक है, मालूम होगा। चलो आपको समझ में आ गया यहाँ पे, चलो वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि हमें इसको यहाँ पे यूज करना रहेगा, ओके। चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको। आपका पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2 लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। पहला क्वेश्चन है 9 की पावर 3/2 लिखा हुआ है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप देखोगे कि क्या मैं इस 3/2 को लिख सकती हूँ 3 इंटू 1/2 लिख सकती हूँ, बोलो कि क्या मैं 3 को 3 इंटू 1/2 लिख सकती हूँ? हाँ मैम बिल्कुल लिख सकते हैं, चलो ठीक है। अब आपको मालूम है इस वाले फॉर्मूले से कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो देखो कैसे। आपने लिखा 9 और इस 3/2 को मैं लिख दिया 1/2 इंटू में 3, ओके ओके वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है। अब देखो जरूरी नहीं है कि हम 1/2 पहले लिखें 3 बाद में, कुछ ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों किया ये समझो। देखो अगर हमने 1/2 पहले लिखा है, देखो पहले मैं आपको करके बताती हूँ। 9 लिया आपने, 1/2 को आपने अंदर डाल दिया इन द ब्रैकेट,
3 से आपने इसको यहाँ लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि अभी आपने देखा है इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ 1/2 यहाँ 3 है, तो आपने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक। अब ये क्यों किया? क्योंकि देखो अगर आप किसी का स्क्वायर रूट निकालोगे फिर बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो वो छोटा ईजी पड़ेगा। अगर आप इसको करो तो भी ठीक है, बट जनरली हम ऐसे करते हैं कि जो आपका 1/, वाला पार्ट है, क्योंकि ये एक्चुअली में रूट में कन्वर्ट होने वाला है। कैसे, ये वो देखो पहले। अब यहाँ पे आप देखोगे 9 की पावर 1/2 लगी हुई है, और अभी हम लोगों ने देखा है कि ये आपका nth रूट बनेगा। इसका मतलब यहाँ क्या लिख सकती हूँ मैं, 2√9, ठीक है। ये यहाँ से लिखा मैंने, और इसका होल आप लगा दोगे 3। कोई यहाँ तक दिक्कत तो नहीं है आपको? चलो बहुत बढ़िया। अब आगे यहाँ क्या आएगा? अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट जानते हो ना, मतलब 3 से 9 होता है, सिंपल। 9 को क्या लिख सकते हो, आपको तो मालूम होगा। अब पेयर बनाओगे तो ये क्या आ जाएगा, आप 9 को लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, है ना। तो देखो जब आप ये आपने लिखा 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब ये बात आपको पता है कि जब 9 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो आपने इस 3 स्क्वायर लिखा है, आपने इसको 3 स्क्वायर से रिप्लेस किया, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लगा रहा, तो ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल करके आपको दे देगा 3। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां से क्या हुआ, देखो सिंपल है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपसे बोला है, 3 सॉरी यहाँ आपको बोला है स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे 3 लिखोगे और यहाँ पे 3 की पावर 3 डाल दोगे। पावर 3 मतलब क्या होता है, जिस भी नंबर की जो पावर लगी होती है वो आपसे ये कहता है कि भाई इस नंबर को इतनी बार इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या करोगे आप लिखोगे 3 × 3 × 3। क्यों किया मैम हमने, क्योंकि आपको यहाँ पावर 3 तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया। क्या आएगा बताओ, 27 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल। देखो आपने बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है। सिंपली हमने क्या किया, ये लिखा था, मैंने पहले इसको ब्रेक किया, फिर मैंने जो 1/, वाली पावर होगी उसको अंदर लेना है, क्योंकि ये हमारा रूट बना देगा। रूट बना के रूट सॉल्व कर लोगे। देखो अगर आप पहले ये करोगे ना, स्क्वायर या क्यूब या जो भी बड़ा है, तो फिर आप रूट लेने में आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए हम पहले छोटे नंबर लेते ताकि हमें रूट लेने में दिक्कत ना हो। आपको याद है कि छोटे नंबर का रूट क्या होता है। फिर आपने सॉल्व किया, यहाँ पे आपका आंसर आ गया। नंबर 2 क्या है आपके पास, 32 की पावर 2/5, ठीक है। तो देखो सेम वही है, कुछ अलग नहीं करना। पहला काम क्या करते हो, आपको इसको ब्रेक कर देना है, 2 × 1/5 में करना है। क्यों करना है, क्योंकि भाई हमको ये मालूम है कि 1/n का फॉर्मूला हमको पता है, इसीलिए हम इसको ब्रेक करेंगे। चलो करो मेरे साथ। आई होप कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। लेक्चर देखना नहीं है आपको, सॉल्व भी करना है। इट्स नॉट अ प्रवचन, ठीक है। चलो आई नो आप शाबाश। चलो करो, सॉल्व करो। 32 की पावर 2/5 है, क्या करोगे आप बताओ। 32 लिखा आपने, 1/5 × 2 किया। क्यों किया बता चुकी हूँ, पहले हमने पावर वाली बात लिखनी है, रूट वाली, ताकि ये रूट का छोटे नंबर का रूट लेना आसान पड़ेगा हमें, ठीक है। इक्वल्स टू, अब 32 यहाँ पे आएगा, 1/5 आएगा, ठीक है। ब्रैकेट लगा दिया हमने 2। अब मैम ब्रैकेट हमने क्यों लगाया, देखो ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया बिकॉज आप देखोगे कि अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले आप इसको सॉल्व करोगे, इससे ब्रैकेट लगाते हो कि पहले हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको करेंगे, ठीक है। सबको धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से एक एक चीज सॉल्व करने का, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पे लागू करी है हमने। अब देखो 32 के बाद 1/5, अब मैम क्या करें इसका, तो घबराना नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे क्या आएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो लिख दो भाई 32, ठीक है। इसका आपने रूट ले लिया, यहाँ पे 5 लिख दिया, होल की पावर आ जाएगी आपकी 2, ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको भी सिखाया है, कुछ आपको डरना नहीं है। देखिए कि भाई इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना आपको। पहले आपको इसका प्राइम फैक्टर ले लेना है। चलो पहले ले लो प्राइम फैक्टर, क्या आएगा बताओ। 32 का प्राइम फैक्टर जानते हो, अरे भैया प्राइम फैक्टर करना है, आपको पता है, ठीक है। 2 से लेके जाओगे, पहले क्या आएगा 16 आएगा, फिर 2 से लेके जाओगे 8 आएगा, फिर 2 से लेके जाओगे 4 आएगा, 2 से जाएगा 2 आएगा, 2 से जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोटिस करो, सारे के सारे 2 लिखे हुए हैं और आपको बनाने हैं 5 के ग्रुप्स बनाने हैं। तो यानी कि आप नोटिस करोगे 5 का सिर्फ एक ग्रुप बनेगा, सिर्फ एक ग्रुप।
और एक ग्रुप मतलब जो भी ग्रुप बना है, देखो ध्यान रखो, आपने 5 का जितना भी नंबर ग्रुप बना लिया तो 5 का एक ग्रुप बन गया, इस पांचों की जगह सिर्फ एक नंबर आपको लिखना है। क्लियर? अच्छा भाई ठीक है। तो देखो अब इस 32√5 की जगह आपने क्या लिख देना है, 2 लिख देना है। 2 क्यों लिखना है आपको, क्योंकि भाई आपका जो ये √32 सॉल्व करने के बाद ये आता है, और आप जब रूट सॉल्व करते हो मतलब 5 के पेयर बनाने हैं, आपका सिर्फ एक ही पेयर बन पाया है। देखो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ये एक पेयर है, 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 32 का वैसे लिख सकते हो, और ये पूरा क्या एक आएगा। क्यों? क्योंकि आपको रूट लेना है इसका 5th रूट लेना है, तो यहाँ पे आप इसको इसके बराबर लिखोगे, ठीक है। क्योंकि देखो अब इसका रीजन बता देती हूँ आपको, इस पे समझ लो 32 को आपने ऐसे लिखा, इसका 5th रूट आपको लेना है, मतलब आपके इतने सारे 2, 5 2 1 2 के बराबर है, ठीक है, तो 5 2 1 2 के बराबर, तो आपका आंसर आ गया 2। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया, ये 2 आ गया, चलो इसका आंसर 2 आ गया। अब होल की पावर 2 आएगी। अच्छा मैम ये तो जानते हैं 2 2 4 होता है, ये तो मैम हम बचपन से जानते हैं, बहुत बढ़िया, 4 आ गया। क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया। अगला वाला खुद से ट्राई करो, एक बार खुद से एक बार ट्राई करो और फिर आप देखो। चलो अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या है आपका 16 की पावर 3/4 रखा है। थर्ड 16 to the power 3/4। सेम काम करना है आपको, 16 लेना है, 1/4 लोगे, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, ठीक है। अच्छा अब आप ध्यान दोगे, यहाँ पे 4 लिखा है, यानी कि आपको 16 की कौन सी पावर लेनी है, आपको 16 की 4th पावर लेनी है, ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, ले लेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 16 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। तो क्या आएगा बताओ, 16 का प्राइम फैक्टर करोगे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर यहाँ 4 आएगा, 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अच्छा अब बताओ, आपको 16 का प्राइम फैक्टर करना था, ठीक है, तो 16 आपका किसके इक्वल आ गया, 2 × 2 × 2 × 2, यानी 16 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 4 आ गई। अब देखो आप इसे दोनों तरीके से समझ सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि 16 की वैल्यू 2 की पावर 4 है, तो जब आप इसके अंदर 2 की पावर 4 डालोगे ना, तो ये पावर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। या तो आप ऐसे समझ लो, या तो आप ये बोलोगे कि बिकॉज जब आप इसको रूट में डालोगे ना ऐसे करके, वही बात है। जब देखो अब यहाँ पे आपसे कहा है 4th रूट लेने के लिए, जैसे आपके पास ये लिखा, ठीक है, आपको लेना है 4th रूट, ओके, आपको लेना है 4th रूट। अब देखो 4th रूट का मतलब होता है कि आपके 4 मतलब 4 2 आपके 1 2 के बराबर है, ठीक है। तो यानी आप अब देखो आपने पेयर बनाना है, 4 2 का पेयर बनाना है, तो 1 2 3 4 एक ही आपके पास पेयर बन पाया, तो यहाँ पे आपका एक ही 2 आ जाएगा। तो 16 का अगर आप 4th रूट निकालोगे तो वो आ जाएगा 2, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपने इसके लिए क्या लिख देना है 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 2, इसकी पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब इसकी पावर 3 से क्या मतलब हो कि आपको 2 को यानी इस अंदर वाले नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हो यानी कि 2 का क्यूब निकालना है, क्या होता है, वो तो 8 होता है, जैसे 2 × 2 × 2, ये अंडरस्टूड है कि 2 की पावर 3 8 होता है ना। तो ये आपका आ गया 8। को ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। देखो कुछ नहीं, आपको थोड़ा सा बस खाली आपको देखना है, पर ध्यान देना पावर कहाँ पे कौन सी लगी है, थोड़ा जल्दीबाजी मत करना, धीमे धीमे करोगे तो आपको अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, व्हिच इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे माइनस लगा है मैम, अब इसमें क्या करें भाई, ये तो हम अपने आप लगा भी नहीं सकते, माइनस लग गया है। तो देखो माइनस बड़ा ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं है, आसान है। क्या लिखा है 125 की पावर -1/3। अच्छा सेम वही प्रोसेस करें जो हम लोग जैसे करते आ रहे थे। क्या करना है हमको, अब देखो -1 को एक नंबर की तरह ट्रीट करो, ठीक है। मतलब देखो आप अगर मैं लिखूं 1 × -1, क्या मैं लिख सकती हूँ, ये बताओ, लिख सकती हूँ। अच्छा आपको पता है इंटीजर में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब हम एक प्लस को एक माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें माइनस मिलता है, बोलो अग्री करते हो कि नहीं, मतलब -1 ही तो आएगा ना। अरे भाई ऑब्वियसली -1 को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो वही दे देता है, तो -1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 ही आएगा, उसमें तो कोई शक हमको है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ 1 और 25,
की पावर 1/3, क्योंकि हम लोग पिछले से ये कर रहे थे, 1/3 होल की पावर -1। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्या किया मैंने -1 को एक नंबर की तरह ट्रीट किया और उसको बाहर लिख दिया जैसे हमने यहाँ पे करा था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है आपको? अब तो आपको पता है 1/n, यहाँ जो भी नंबर होता है हमको उतने टाइम्स उसका रूट लेना होता है ना? सही बात है। तो यहाँ क्या आएगा 125, इसका रूट लोगे आप, और यहाँ पे 3 है तो आपको थर्ड रूट लेना है, यानी आपको क्यूब रूट लेना है। अच्छा भाई ठीक है, होल की पावर क्या आएगी? -1 आएगी। अब आपको पता है 125 का क्यूब रूट। वैसे देखो मुझे लगता है कि मुझे मतलब आपको बात पहले से मालूम है, आप लोग पढ़ के आए हो क्यूब रूट, स्क्वायर रूट वगैरह सब। तो 125 का क्यूब रूट 5 होता है ना, बोलो पक्का जानते हो ना ये? तो आपकी 125 का क्यूब रूट कैसे होता है? देखो 5 × 5 करोगे तो क्या आएगा? 125 आएगा। बोलो सही बात है ना? 5 × 5 × 125 होता है। अब अगर आपने 125 का क्यूब रूट लोगे 5 आ जाएगा। क्यों 5 आएगा? क्योंकि मैम हमको मालूम है कि 125 को हम, ये है हमारा 125 की वैल्यू, और जब हमने इस पर क्यूब रूट लगाया तो हमको पता है कि पेयर बनाएंगे, 335 का पेयर बनाएंगे, एक पेयर बनेगा, इसीलिए यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, देखो इतना डिटेल में मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, हो सकता है कोई बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, दैट्स फाइन। और ना आई नो दैट यू नो दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। कमेंट में मुझे थम्स अप करो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम था पहले से, तो इससे पता होगा आपको, बट फिर भी लेट मी नो। वैसे अगर आपको ये नहीं मालूम था तब थम्स अप करना कि मैम हमें तब क्लियर नहीं था, अब हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब ये किसकी इक्वल आएगा? तो आपको मालूम है 125 का क्यूब रूट क्या होता है? 5 हो जाएगा, ये जानते हैं। अच्छा, होल की पावर -1। अब मैम क्या करें? -1 आ गया तो देखो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर एकदम सही है। या एक बात समझो कि अगर किसी भी नंबर की वैल्यू -1 जाती है, सॉरी किसी भी नंबर की पावर -1 जाती है, ठीक है, किसी भी नंबर की पावर -1 जाती है तो हम उस नंबर को लिखते हैं 1/5, मतलब उसको नीचे भेज देते हैं, अपॉन में भेज देते हैं। ओके, समझ आई मेरी बात? क्या कहा मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसकी पावर -1 लिखी हुई है तो माइनस है, मतलब 1 है मान लो, तो माइनस क्या करेगा? इसको नीचे भेज देगा। ठीक है, नीचे भेज देगा। अच्छा, अब ये जो 1 लिखा हुआ है ना, आप देखो क्योंकि माइनस ने क्या किया? नीचे भेजा, और 1 इस पे अभी भी लगा है, लेकिन 5 किसी भी नंबर की पावर 1 मतलब वो नंबर खुद होता है, तो इस 1 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और यही आ जाएगा। अच्छा ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ इसी के ऊपर, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रहे, आगे काम आएगा ना। अब मान लो आपके पास में लिखा है, मान लो आपके पास में लिखा है 1, मान लो लिखा है 3 की पावर -2। अब क्या आएगा मैम? तो देखो, तो ध्यान से सुनो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो और सुनो। माइनस क्या काम करता है? माइनस करता है कि नंबर को नीचे भेज देता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से आपका 1/3 की पावर 2 आ गया। देखो माइनस ने नीचे भेजने का काम किया है, बाकी 2 इस पे अभी भी लगा है, माइनस ने क्या किया? इसको नीचे भेज दिया, 2 अभी इस पे लगा है क्योंकि इसकी पावर है। अब इसको सॉल्व कर दो तो 1 क्या आ जाएगा? 3 3 9 होता है ना, क्योंकि 3 की पावर 2 है, मतलब आपको 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 3 को मल्टीप्लाई करना है, 2 मतलब यही होता है ना, तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू ये आ गई। क्लियर? चलो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपका कोई भी डाउट नहीं रहा हो। फॉर दिस वीडियो, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज कंप्लीटली। लास्ट क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू एंजॉयड, क्योंकि मुझे फीडबैक देता है दैट यू आर एंजॉइंग द वीडियोज। Thank you so much for watching. I'll meet you in the next video. Do subscribe and keep learning.